सर यूपी में एक मशहूर बाबा है जिनका नाम छांगुर बाबा है। कहा जा रहा है कि चमत्कार के जरिए लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। यूपी पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी किया है। थोड़ा सा इतिहास के हवाले से ऐसा कुछ बताइएगा। देखिए, छांगुर बाबा की जो भी खानकाह है उसको पूरे तरह से बुलडोजर से गिरा दिया गया है, ऐसे हमने मीडिया की रिपोर्ट्स में देखी है। लेकिन आप हिस्टोरिकली पूछ रहे हैं तो हम हिस्ट्री के हवाले से बताते हैं। इतिहास में मिलता है कि शेख अहमद सरहिंदी जो अकबर के ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, और जहांगीरनामा में जहांगीर लिखता है कि उनके मुरीद भारत के हर कोने कोने में, हर शहर में थे। तो उनको जहांगीर ने बुलाया और सजदा करने को कहा, और इसी के जुर्म में, सजदा ना करने के जुर्म में जेल में डलवा दिया। तो जो भी बाबा फेमस हुए उनका अंजाम जेल ही होता है। सल्तनत के पीरियड में आप देखें तो शेख निजामुद्दीन औलिया और दिल्ली के सुल्तानों के बीच काफ़ी टकराव रहा है। जैसे कि नसरुद्दीन खुसरो खान जो नए नए मुसलमान बने थे, उन्होंने 5 लाख रुपए निजामुद्दीन औलिया को दिया। निजामुद्दीन औलिया ने उससे गरीबों, लाचारों, बेसहारों, पिछड़ा अति पिछड़े लोगों में उन्होंने बांट दिया। जब गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का बादशाह बना तो उसने कहा कि भाई ये पैसा मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि ये तो गरीबों का पैसा था, हमने गरीबों का बांट दिया है। तो उसने कहा कि मेरे दिल्ली आने से पहले दिल्ली छोड़ दो। तो वहीं से फेमस कहावत आता है दिल्ली दूरस्त, यानी हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। और वो गियासुद्दीन तुगलक पे अचानक महल गिर गया, और काफ़ी चमत्कारी कहानी है जिसके बारे में सल्तनत पीरियड की कई किताबों में चर्चा मिलती है। मुंतखब तारीख में भी अकबर के ज़माने का इतिहासकार लिखते हैं। इसके अलावा सिद्दी मौला की कहानी है कि बाबा फरीद ने जब सिद्दी मौला को दिल्ली भेजा तो उनसे कहा कि देखिए, मंत्री संतरी या हुकूमत के जो भी लोग हैं उनसे आप दूर रहिएगा, नोबिलिटी के जो भी लोग हैं। लेकिन सिद्दी मौला के पास लोग आते रहे, अमीर गरीब सब आते रहे, नोबिलिटी के लोग आते रहे। बाद में उन्हें गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के या साजिश का इल्ज़ाम लगा के सिद्दी मौला को हाथी से कुचलवा दिया गया। उस जमाने के इतिहासकार, चाहे बर्नी हो या इब्ने बतूता हो या इसामी हो, सारे लिखते हैं कि सिद्दी मौला के मारने के बाद दिल्ली में ज़बरदस्त तूफ़ान, सूखा और भूकंप जैसे हालात क्रिएट हुए, और ऐसा लगता था कि दुनिया अब ख़त्म हुई तब ख़त्म हुई। तो ऐसा नहीं है कि बाबाओं को फंसाया, आज ही फंसाया जा रहा हो, ये सिलसिला बहुत पुराना है। सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक कि खलीक अहमद निजामी ने अपनी किताब में लिखा है कि दरगाहों में, खानकाहों में बजाबते तौर पे बादशाहों के जासूस हुआ करते थे, यानी पुलिस के लोग जासूसी करते थे कि यहाँ गरीबों के लिए, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, मजबूरों, दलितों के लिए खाना कहाँ से आता है, और ये सभी को एक बराबर क्यों खिलाते हैं। इससे काफ़ी लोग मुतासिर होते थे। इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो इस देश में, जो बाबा फरीद और उनके गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से जो जाने जाते हैं, जो उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, वो सभी का है, और उसी का सूरज चांद है, सबको एक सा रोशनी देते हैं, दरिया किसी को पानी देने में भेद नहीं करता है। तो क्रिएटर एक है, जब वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है तो हम इंसान क्यों किसी से भेदभाव करें। इस सिलसिले के तहत उन्होंने लंगर की शुरुआत की। इस लंगर परंपरा ने भारत के अनटचेबिलिटी, छूत अछूत, नीच ऊंच पर काफ़ी गहरा असर डाला।